नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय चूरू की ओर से और जिला प्रशासन महिला अधिकारिता विभाग चूरू के सौजन्य से जिला स्तरीय नशा मुक्ति फिट इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोरोना मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का शुभारंभ शनिवार को किया गया। रैली को उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, डीएसपी राम प्रताप विश्नोई, थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह, सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर, अतिरिक्त मुख्य प्रभारी जैसे कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। के अंतर्गत लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देने के लिए और खुद स्काउट गाइड को स्वस्थ रहने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। और स्वस्थ रहने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो आजकल हमारे बच्चों की नशे की प्रवृत्ति है। तो नशा मुक्ति और कोरोना जागरूकता, मतदाता जागरूकता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संदेश को देते हुए ये रैली आज यहाँ राजगढ़ से शुरू हुई है। राजगढ़ से तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ और होते हुए विद्यासर में 23 तारीख को इसका समापन होगा। और लगभग 350 किलोमीटर की ये एक साइकिल रैली है, जिसके माध्यम से ये जनसाधारण को संदेश देंगे। शाम को ये जहाँ रुकेंगे वहाँ स्काउटिंग का जो सबसे फेवरेट कार्यक्रम है, शिविर ज्वाल कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनसाधारण को जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका संदेश देते हुए आगे बढ़ेंगे। सादुलपुर से नवीन जांगड़ की रिपोर्ट। वनमनखी विधानसभा अंतर्गत मझुआ प्रेमराज पंचायत के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मती के लिए आपस में चंदा इकट्ठा कर व्यक्तिगत माध्यम से बनाने का निर्णय लिया। स्थानीय पंचायत के वार्ड संख्या 1 और 2 स्थित अखियारपुर पश्चिम गांव को स्टेट हाईवे 77 से जोड़ने वाली इस सड़क की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, जो पूर्ण रूप से जर्जर और गड्ढा युक्त हो गई। बरसात के मौसम में इन सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम वनमनखी प्रखंड के मझुआ प्रेमराज वार्ड नंबर 1 आए हैं। यहाँ पे ग्रामीणों का कुछ आक्रोश है कि जो निजी कोर्ट से रोड बना रहे हैं। चलिए यहाँ कुछ ग्रामीणों से हम बात करते हैं, आखिर क्या सवाल, क्या दिक्कत है इन लोग की, क्या परेशानी है आप लोग की? ये जो है रोड नहीं है, हम लोग गांव वाले मिल के सामूहिक चंदा करके लॉकडाउन के जैसे स्थिति में 1500, 100 रुपया, 1 रुपया करके जमा करके अपने निजी कोष से गाँव वाला से मिल के जेसीबी से मिट्टी भराई करवा रहे हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है आने जाने में, इसीलिए हम लोग करवा रहे हैं। क्या आप लोग का विधायक, वनमनखी प्रखंड के जो विधायक हैं, जो 5 साल रह चुके हैं, क्या अभी तक हर जगह रोड की शिलान्यास हो रही है? क्या इस रोड की शिलान्यास के बारे में या यहाँ पे आए वो क्या प्रस्ताव रखे थे? नहीं, कभी नहीं आए, ना हम कभी जन्म में देखे कि शिलान्यास हुआ है। जब से हैं ऐसे ही देख रहे हैं, रोड का हाल दिन दिन बिगड़ता जा रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, बगल में स्कूल है, बच्चे वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं। अभी यहाँ पे जो 5 से 10 हजार के मिनिमम घर हैं और इसके बीच एक विद्यालय भी है, जो इस विद्यालय में बच्चों के आने जाने में, पब्लिकों के आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक आशा कर्मी है जिनका दुख है कि हम लोग अगर कोई पेशेंट रहता तो आने जाने एम्बुलेंस तक की दिक्कत होना पड़ता और गर्भवती महिला को यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पैदल बुला के तब हम लोग एम्बुलेंस में ले जाते। चलिए इस महिलाओं से कुछ बात करते हैं, बताएं क्या दिक्कत है? हम लोग को रोड आने में, हम पेशेंट को ले जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वो जल्द चल नहीं पाती है, उसको कुछ दूर ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस आने से कतराते हैं, हम लोग को बड़ी कष्ट हो रही है। इसलिए हम लोग को पहले रुक चाहिए। यहाँ के आशा कर्मी को बहुत काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और जो भी डिलीवरी पेशेंट हो उनको यहाँ से कुछ दूर पैदल लेके जाना पड़ता है और एम्बुलेंस तक, सरकारी गाड़ी तक आना नहीं चाहते हैं। और यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश एवं दुख चिंतित भरा हुआ है। पूर्णिया से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। गोड्डा से गिरिजा भूषण ठाकुर मनीष कुमार पंडित ने समाज को एक नई धारा से जोड़ने का प्रयास किया। मनीष कुमार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी अपने पैसे को नकार नहीं रहे। इसी की गोड्डा जिला मुख्यालय प्रजापति समाज के मनीष कुमार ने बिजली के चाक से मिट्टी का दीपक और चाय पीने की कुल्हड़ का निर्माण विगत 4 महीनों में किया। सरकार से रोजगार हेतु व्यापार लोन भी मनीष कुमार ने लिया। लॉकडाउन के चलते माल का उत्पादन हुआ, लेकिन खपत में भारी कमी आई है। गोड्डा जिला प्रशासन का थोड़ा सा भी ध्यान मनीष के ऊपर दिया जाए तो मनीष कुमार का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। मनीष जी, आप ये जो अपना व्यवसाय खोले हैं, अपने जाति की गरिमा का रक्षा कर रहे हैं और ये बिजली के चाक से आप चाय पीने का कपटी और दिया का निर्माण कर रहे हैं, ये कितना दिनों से कर रहे हैं? ये सर यहाँ हुआ 7-8 महीना हुआ।
7-8 महीना। तो जनरल चाक से ये जो चाक है, बिजली वाला चाक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़ता है? 30% का डिफरेंस है। 30%। तो 3-4 महीना हुआ होगा आपका, इसमें क्या मुनाफा आपको अभी तक मिला है? उतना तो कैलकुलेट नहीं किया सर, क्योंकि ग्रामीण लोग बनाते हैं, उतना कैलकुलेट नहीं हुआ। हम लोग पढ़ते अभी लॉकडाउन में सर स्टॉक सब पड़ा हुआ है। तो आगे क्या सोच रहे हैं इस विषय में आप? तो सर क्लस्टर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जाके 100-200 आदमी कारीगर यहाँ पे काम करें। गोड्डा से न्यूज 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में आजकल अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन के हनक का अपराधियों पर कोई प्रभाव नहीं। अभी सीएसपी लूटकांड के उद्भेदन के बाद शिकारीपाड़ा थाना पुलिस की सांस भी नहीं ले पाई कि आज पुनः दिन के लगभग 1 बजे आम चुआ सड़क दंगाल के पास बंगाल के एक अनाज व्यवसायी से लूट हुई है। पश्चिम बंगाल के सैथिया क्षेत्र के मदनपुर के रहने वाले मनोज कुमार आरती का काम करता है। दिन में लगभग जब वो अपनी मोटरसाइकिल से पैसे लेकर 22,71,850 रुपए लेकर व्यापारियों की पेमेंट करने के लिए साल बदुरा से बेनागढ़ी आ रहा था, इसी दौरान लूट की वारदात हुई। ये बताइए आपके साथ क्या घटना? मैं बंगाल से आ रहा था, सैंतिया से बेनागढ़िया और कुछ जगह पर पेमेंट के लिए। तो जब झारखंड में घुसा तो आमचौक के पास एक नदी का किनारा है, वहाँ पर मुझे कुछ 4 लोगों ने आकर मुझे छीनताई कर लिया, लगभग 30 लाख के करीब। अपराधी लोग वहाँ जंगल से निकला हुआ था। आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं एक धान व्यवसायी हूँ। कितनी लूट हुई? 22,71,580 रुपया। क्या नाम हो गया आपको? मनोज कुमार दुबे। घर कहाँ हो? मेरा सैंतिया बीरभूम। झारखंड दुमका से हारून अब्दुल की रिपोर्ट। लालसोट नगर पालिका के मंडावरी पालिका की नवनियुक्त ईओ सीमा चौधरी का ये कहना था कि किस शहरवासियों को नगर पालिका के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। लालसोट और मंडावरी पालिका की नवनियुक्त सीमा चौधरी द्वारा नगर पालिका में कार्य ग्रहण किया गया। कार्य ग्रहण करने के बाद नगर पालिका कार्मिकों के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान ईओ द्वारा लालसोट नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद चौधरी मंडावरी पालिका कार्यालय पहुंच कार्यालय का जायजा लिया गया। लालसोट और मंडावरी मेरा सबसे पहला प्राथमिकता यही रहेगी कि जो शहर में जो आज ये महामारी फैल रही कोविड-19, इसकी रोकथाम के लिए भरपूर मात्रा में प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। टाइम पे हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करवाया जाएगा, जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और सफाई की ओर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है स्वच्छ भारत। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे, तभी हम पब्लिक को स्वच्छ और साफ और लालसोट से पत्रकार मनोज जोशी की रिपोर्ट। सीतोली में भूमाफिया और खनन माफिया की दबंगई चरम पर है। आरोप है कि ये लोग न सिर्फ अवैध काम कर रहे हैं, बल्कि तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। सीतोली ग्राम पंचायत में कल जिस जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया था और अतिक्रमण से बचाने के लिए उसके चारों तरफ खाई खोदी गई थी, उस जमीन पर अतिक्रमियों की दबंगई देखी गई। उसे खाई को इन्होंने भर दिया। इसके खिलाफ अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। सरपंच शीशराम दायमा और सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम लोमोड़ के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अवैध क्रशरों को इस इलाके से हटाने के लिए धरना शुरू किया। तो हमें भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। हाँ, अभी साहब ने जो बताया है, ये इन्होंने कहा है कि जब तक अपनी जो भी बातचीतें पूरी नहीं होंगी, जब तक पूरा माइनिंग जोन बंद रहेगा। ठीक है, साफ तो लगा रहे हैं। अब उसमें एक तो ज्ञापन दे देते हैं अपन, और एक अपन गांव वाले 10 लोगों की कमेटी बना लेते हैं, और अपने जो कमेटी ये जो सुझाव देंगे कि चलाना है कि नहीं, जो अपनी तमाम जो बिंदु हैं समाप्त करें कि नहीं करें। अगर अपनी सुनो मेरी बात, अभी तो अपनी इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जब अपनी मांग मान ली इन्होंने, कि जब तक नहीं चलेगी, अगर दोबारा अपनी 10 लोगों की कमेटी है, बस्ती से फैसला लेंगे। अगर उस चीज को अगर ये अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम दोबारा धरना देंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। सरपंच साहब, अब से पहले कोटपुतली से गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट।
राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा कोटा देहात के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा कोटा देहात के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुल्तानपुर मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह के तहत स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सुल्तानपुर मंडल में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी परिसर में स्थित हनुमान मंदिर पर साफ सफाई, कचरा एकत्रीकरण, सिंगल यूज प्लास्टिक को कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से साफ किया। वो एकत्रित कर मंदिर परिसर से बाहर फेंका। साथ ही सुल्तानपुर के नवनियुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष विष्णु गोस्वामी, कोषाध्यक्ष पवन खंडेलवाल, महामंत्री भुवनेश खंडेलवाल का स्वागत किया गया। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो कोटा से सुरेंद्र कुमार पोटर की स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मदन लाल बियानी बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री शिव प्रसाद ने बताया कि विद्या भारती ने 11 सितंबर 2020 में अनावरण हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सुधारों के दायरे पैमाने पर विस्तार से चर्चा की और उन्होंने बताया कि माई निप पर आधारित लोकप्रिय और आकर्षित प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में घोषित की। अपन जानते हैं कि एक लंबे समय से इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और यह शिक्षा पद्धति इस देश के जन जन की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा नीति है। ओवरऑल मूल्यांकन और बालक को खेल खेल में शिक्षा, ऐसी सारी बातें विद्या भारती पहले से ही लागू कर रही है और इस शिक्षा नीति में कुछ और जो श्रेष्ठ बातें आई है उसको हम अपने विद्यालय में लागू करेंगे। कोई भी लाइन ऑफ एक्शन तय नहीं था। अब सरकार ने 5+3+3+4 यह एक शिक्षा का स्कूली शिक्षा का इंस्ट्रक्शन घोषित कर दिया। 0 से 3 साल की उम्र के लिए भी। सीकर से न्यूज 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वर्ष किसानों के लिए मूंग और बाजरे की फसलों में पैदावार को लेकर काफी नुकसान होने के आसार है। इस साल किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पानी की कमी के चलते किसान चौमासा की फसल करते हैं। इस बार ये फसल भी किसानों को रुला रही है। किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामनिवास गेनड़, किसान प्रहलाद चूड़िया ने बताया, इस बार खरीफ की बुआई के लिए समय टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। बारिश देर से हुई जिससे क्षेत्र में बुआई देरी से हुई और पिछले 15 दिनों से बारिश भी नहीं हुई, जिसकी वजह से खरीफ की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। नागौर से दिनेश कड़वा की रिपोर्ट। दौसा जिले में वेदांता के नंदघर प्रोजेक्ट के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के बच्चों के पोषण की जानकारी के साथ साथ कोरोना से भी जागरूक किया जा रहा है। गांव नांगल 2 में वेदांता के नंदघर प्रोजेक्ट, जो कि हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के सहयोग से दौसा जिले में चलाए जा रहे नंदघर परियोजना के माध्यम से संस्था के जिला समन्वयक रविंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में नंदघर पोषण माह मनाया गया, जिसमें सभी गर्भवती धात्री महिलाएं, नंदघर स्टॉप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगीता शर्मा, आशा सहयोगिनी, विमला देवी जैसे कई लोग मौजूद रहे। एक ऐसी चीज है जो सारे अन्न का राजा होता है, जिसको सारे विटामिन होते हैं, जो कृषि में होते हैं, जो सारे विटामिन बनाते हैं। इसको हर मुठ्ठी में इसका तेल भी होता था, हर चीज में काम आता। वैसे भी आप उपयोग किया करो। प्रोटीन के हिसाब से इसमें सारे विटामिन होते हैं, सारा प्रोटीन होता है। क्या नाम इसका? जैसे बाजरा की खिचड़ी बना खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं, ये सारे संस्कृति का हिंदुस्तान का होती है। न्यूज 24 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।